and you watching Akash Fitness. So guys, today's topic is how to train your back muscles with resistance band. आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बैक मसल्स को रेजिस्टेंस बैंड से कैसे ट्रेन करें. सो कीप वॉचिंग गाइस, वी विल बी बैक. मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आकाश फिटनेस. सो गाइस, सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम यहाँ पे ट्रेन करेंगे फॉर आवर बैक मसल्स इज स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन. तो गाइस, आपने करना क्या है, सबसे पहले आप रेजिस्टेंस बैंड को एक हाइट में फंसाएं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फंसा लिया है. एंड आफ्टर दैट आपको ध्यान रखना है कि आप रेजिस्टेंस बैंड को जो ग्रिप है आपकी वो टाइट होनी चाहिए थ्रू आउट द मोशन. आप ग्रिप को टाइट पकड़ें. आफ्टर दैट आपने अपने बॉडी को इस तरह से रखना है. कीप योर बैक अ बिट डाउन, कीप योर बैक स्ट्रेट, होल्ड द ग्रिप टाइट एंड देन स्लोली आपने बैक को नीचे स्ट्रेच करना है, कीपिंग योर बॉडी अप एंड देन स्लोली ध्यान रखिए जब आप रिलीज कर रहे हैं तो आप टेंशन ना छोड़ें. एंड लाइक दिस एंड देन व्हेन यू आर गोइंग डाउन कीप योर एल्बोज अ बिट आउट, ताकि आपकी जो मसल्स जो कि इन्वॉल्व हों वो है आपकी बैक मसल्स, वो इन्वॉल्व, नॉट ट्राइसेप्स. तो लाइक दिस जब आप ऊपर रेस्ट कर रहे हैं अपने शोल्डर ब्लेड्स और चेस्ट को आउट रखें ताकि आपकी बैक मसल्स प्रॉपर्ली स्क्वीज हों, लाइक दिस. एंड देन slowly release it. When you are releasing it, आप अपनी बॉडी को हल्का बेंड करें. जब आप इसको खींच रहे हैं हल्की बॉडी को ऊपर करें ताकि आपकी बैक मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो. एंड देन स्लोली रिलीज एंड स्क्वीज एंड रिलीज. दूसरी एक्सरसाइज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं इज अपर बैक रोइंग. सो गाइज, आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप रेजिस्टेंस बैंड को एक हाइट पे एडजस्ट करें. उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज आपने जो ग्रिप होनी चाहिए वो आपने इस तरह से पकड़ना है और आपके ग्रिप के बीच में ये मिडिल इतना गैप होना चाहिए, स्लाइड गैप ये होनी चाहिए, और आपने इस तरह खड़ा रहना है स्ट्रेट. और आपकी जो शोल्डर ब्लेड्स हैं, ठीक है, इसको आपने पीछे रखना है इस तरह से. और आफ्टर दैट ग्रिप को टाइट पकड़े एंड इसको जो है आपको ऐसे पीछे स्क्वीज करना है. देन स्लोली रिलीज एंड स्क्वीज. स्क्वीज किया, बैक मसल्स को, अपर बैक मसल्स को अच्छी तरह से स्क्वीज करें. देन अगेन स्क्वीज एंड स्लोली स्ट्रेच. अगेन स्क्वीज, slowly stretch. So guys, this was our second exercise for your back muscles. Now we'll move on to the third exercise, that is middle back rowing. इसमें आपको करना क्या है guys, आपने आपकी जो बॉडी पोस्चर है वो आपने इस तरह से बेंड करके रखना है, साइड की आउट. आपकी जो रेजिस्टेंस बैंड की हाइट होना चाहिए दैट शुड बी इन द मिडिल. नाउ व्हाट आई हैव डन इज मैंने जो हाइट है इसकी वो इसमें मिडिल में रख दी है. और आपको ध्यान रखना कि आप रेजिस्टेंस बैंड को मिडिल पे होल्ड करें लाइक दिस. ये हो गई हमारी ग्रिप, लाइक दिस मैंने होल्ड किया इस तरह से. एंड बॉडी को हल्का बेंड करें और कम बैक. ध्यान रखिए जब आप ये स्क्वीज कर रहे हैं तो आपकी एल्बोज जो है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, नॉट आउटसाइड. सो इट शुड बी इनसाइड. और जब आप स्क्वीज कर रहे हैं बॉडी को हल्का ऊपर स्ट्रेच करें, इससे आपकी बैक मसल्स प्रॉपर्ली स्क्वीज हो जाएंगे. एंड देन रिलीज. स्क्वीज योर बैक एंड देन रिलीज. स्क्वीज योर बैक एंड देन slowly release. So guys, this was our third exercise for back muscles, that is middle back rowing. Now we'll move on to our last exercise, that is single arm middle back rowing. Now in this exercise again हम अपनी जो बैंड है उसको मिडिल में फंसाएंगे. तो
तो मिडिल में आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे मिडिल में इसको फंसा लिया है। नाउ आपको इस तरह से ग्रिप लेना है, पोस्चर जो है हल्का बेंड रखेंगे एंड बैक, एक हाथ को पीछे ऐसे रखें और ये स्क्वीज करें एंड देन slowly release and squeeze, slowly release and squeeze, slowly release and squeeze. So guys, this was our last exercise, that is single arm middle back rowing. होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग अपने बैक मसल्स को अच्छी तरह से जस्ट विथ रेजिस्टेंस बैंड आप ट्रेन कर पाएंगे। ध्यान रखिए जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप माइंड, मसल एंड माइंड कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन जितना अच्छा होगा आपको उतना अच्छा इफेक्ट और पंप मिलेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।